आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सोयाबीन तेल, दालें और सेब पर अमेरिका को छूट क्यों? चीन की उड़ेगी नींद, भारत को अमेरिका ने कैसे दे दिए है दुनिया पर राज करने का मौका? दिल्ली बाइकर डेथ केस, गड्ढे वाले जगह पर बैरिगेटिंग लाइट नहीं थे। मलेशिया में ऐसा स्वागत भारत याद रखेगा। यूएस सैन्य अड्डों को टारगेट करेगा। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के पूर्व मंत्री की पुलिस हिरासत में मौत। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा अपडेट। एक बार फिर 2.5 लाख के पार पहुंची चांदी। मालदीव में पति की बाहों में अनुपमा रूपाली गांगुली ने मनाई 13वीं सालगिरह। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच की उम्मीद जगी। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर शनिवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स पर अमेरिका को कोई छूट नहीं दी गई है। एक भी ऐसा वस्तु नहीं खोली गई है जो किसानों के हित में नहीं है। इसमें डेयरी और एग्रीकल्चर, जीएम प्रोडक्ट्स, अनाज, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, पोल्ट्री, मूंग दालें और अन्य चीजें शामिल है। इसके अलावा अमेरिका हमसे बड़ी मात्रा में केला इंपोर्ट करेगा, जिस पर अमेरिका ने 0 टैरिफ लगाया है। पीयूष गोयल ने आगे कहा है कि ग्रीन पी, काबुली चना, मूंग दाल पर कोई छूट नहीं दी गई है। जिन चीजों का हम उत्पादन नहीं करते हैं और उसे हम ज्यादा मात्रा में बाहर से मंगाते हैं, उस पर भी हमने कैलिब्रेटेड तरीके से छूट दी है। भारत और अमेरिका ने महाडील की पूरी पिच तैयार कर ली है। शनिवार को दोनों ने आधिकारिक तौर पर अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क का ऐलान किया है। इसका मकसद आपसी टैरिफ में कमी करके द्विपक्षीय व्यापार को बुलंदियों तक ले जाना है। इस डील के मार्च 2026 के मध्य तक फाइनल होने की उम्मीद है। यह व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते का शुरुआती कदम है। अमेरिका के साथ भारत की यह डील चीन की बेचैनी बढ़ा देगी। यह चीन के खिलाफ सप्लाई चेन को मजबूत करेगी। साथ ही भारत को दुनिया के सबसे बड़े पावर सेंटर में अपने सामान को किफायती कीमतों पर बेचने का मौका देगी। भारत ने सब कुछ ठीक किया तो वह दुनिया पर राज कर सकता है। यूरोपीय संघ के बाद अमेरिका के साथ ट्रेड डील उस दुनिया पर छा जाने का मौका देता है। दिल्ली के जनकपुरी में मोटरसाइकिल सवार की मौत के मामले में एफआईआर में कहा गया है कि साइट पर कोई वार्निंग साइन, बैरिगेट या लाइटिंग नहीं थी। कोई गार्ड तैनात भी नहीं था। एफआईआर में कहा गया है कि गड्ढे को बिना किसी सुरक्षा उपाय के खुला छोड़ दिया गया था। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में कंस्ट्रक्शन साइट के एक सब कंस्ट्रक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि सब कंस्ट्रक्टर राजेश प्रजापति को घंटों पहले ही दुर्घटना के बारे में बता दिया गया था, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने शनिवार को कहा है कि सरकार के इस मामले में लापरवाही के आरोप में 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है और उन पर लापरवाही का केस भी दर्ज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के 2 दिनों के दौरे पर हैं। उन्होंने शनिवार को कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मलेशिया में भारत के लिए प्यार और सम्मान है। ऐसा स्वागत भारत याद रखेगा। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले साल एशियन समिट में हिस्सा लेने के लिए मलेशिया नहीं आ पाया था, लेकिन मैंने मेरे दोस्त से वादा किया था कि मैं जल्द ही मलेशिया आऊंगा और जैसा वादा किया था मैं यहाँ हूँ। यह 2026 की मेरी पहली विदेश यात्रा है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति मलेशिया का प्यार दिखा है। ऐसा स्वागत भारत याद रखेगा। मलेशिया में भारतीय संगीत और सिनेमा लोकप्रिय है। मलेशिया के 500 स्कूलों में भारतीय भाषाओं की पढ़ाई हो रही है। दोनों देशों के रिश्ते में मजबूती आई है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका बलों ने उस पर कोई हमला किया तो जवाबी कार्रवाई में वह मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधे निशाना बनाएंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कतर के एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि इस तरह की कार्रवाई को उन देशों के खिलाफ हमला नहीं माना जाना चाहिए जिनमें अमेरिकी बेस स्थित है। यह बयान ऐसे समय में आया जब ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में परमाणु वार्ता हुआ। दोनों पक्षों ने बातचीत को सकारात्मक करार दिया है और इसे जारी रखने पर सहमति जताई है। हालांकि अगली बैठक की तारीख अभी तय नहीं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगला दौर अगले हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है। अरागची ने इस बातचीत में धमकी और दबाव से बचने पर जोर दिया। उन्होंने साफ कहा है कि ईरान केवल अपने परमाणु कार्यक्रम पर ही चर्चा करेगा और मिसाइल प्रोग्राम, क्षेत्रीय समूहों को समर्थन या आंतरिक मामलों पर बातचीत करने को तैयार नहीं है।
बांग्लादेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ आवामी लीग नेता रमेश चंद्र सेन की शनिवार को दिनाजपुर जिले जेल में पुलिस हिरासत में कथित तौर पर बीमार पड़ने के बाद मौत हो गई। इस घटना ने बांग्लादेश के जेलों में आवामी लीग के नेताओं और समर्थकों को हिरासत में होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या में इजाफा किया है। इससे मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत राजनीतिक दमन और लक्षित कार्रवाई के आरोप और भी गंभीर हो गए हैं। अमेरिका ने रूस यूक्रेन संघर्ष विराम के लिए मार्च की समय सीमा तय कर दी है। इस समय सीमा को अमेरिका और यूक्रेन वार्ताकारों ने मिलकर तय किया है। इसका खुलासा संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, रूस और यूक्रेन की बैठक के बाद हुआ है। हालांकि इस ऐलान ने यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की टेंशन भी बढ़ा दी है। दरअसल मार्च में अगर रूस के साथ शांति समझौते हो जाती हैं, तो इसके तुरंत बाद यूक्रेन में चुनाव होगा। इन चुनावों में जेलेंस्की की कुर्सी दांव पर होगी और ऐसी आशंका है कि वह ताजा हालत के कारण चुनाव हार सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि यूक्रेन में नया नेतृत्व सामने आए, जिस पर जेलेंस्की की छाया भी ना हो। दुनिया भर के बाजारों में सोना चांदी के भाव में बीते कई दिनों में भारी गिरावट देखी जा रही है। भारत के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड सिल्वर के रेट घटे हैं। आज 7 फरवरी के दिन एमसीएक्स पर गोल्ड सिल्वर के रेट्स में लगातार उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। रॉकेट की रफ्तार से चढ़े सोने चांदी के दाम अपने ऑल टाइम हाई से काफी सस्ते हो गए हैं। इंडियन बुलियंस ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार आखिरी सेशन में 24 कैरेट सोने की कीमत 424 रुपए कम होकर 1,52,078 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। उससे पहले यह 1,52,502 रुपए पर बंद हुआ था। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,39,692 रुपए से घटकर अब 1,39,303 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गए हैं। टेलीविजन स्टार रूपाली गांगुली साराभाई वर्सेस साराभाई और अनुपमा के लिए जानी जाती है। उन्होंने शनिवार को अपने पति अश्विन के वर्मा के साथ शादी की 13वीं सालगिरह मनाई। एक्ट्रेस ने अपने पति और बेटे रुद्रांश के साथ मालदीव में बिताई गई रोमांटिक छुट्टियों की दिल छू लेने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए प्यारी सी झलक दिखाई। रूपाली और अश्विन ने अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए मालदीव गए और वहां से रोमांटिक फोटो शेयर की। रूपाली ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, तेरा है पर मेरा है। रुद्रांश के बापू को 13वीं सालगिरह मुबारक। हमेशा मेरे साथ देने के लिए धन्यवाद। मैं आपके साथ बूढ़ा होना चाहती हूं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर उम्मीदें जागी हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस मैच पर दोबारा विचार करने की अपील की है। फरवरी को होने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले के बहिष्कार के फैसले पर सरकार से बातचीत करेगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी से कहा है कि हम भारत के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं। अगर भारत पाकिस्तान मैच नहीं होता है तो हमें रेवेन्यू में भारी नुकसान होगा। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने 1 फरवरी को पीसीबी को टूर्नामेंट में टीम भेजने की मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन भारत के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया था। भारत पाकिस्तान मैच आईसीसी और ब्रॉडकास्ट के लिए सबसे बड़ा कमर्शियल मुकाबला माना जाता है। ऐसे में अब इस पर दोबारा बातचीत की संभावना बन गई है।